Morning children, today we will be reading unit number 16, simple past tense from your grammar book. Let's start to read. You know that simple past tense is used to speak about the actions that started and finished at a specific time in the past. यानी कि जो actions past में ही start होते हैं और past में ही finish हो जाते हैं, past में ही शुरू होते हैं और past में ही ख़त्म हो जाते हैं, उनको हम past tense कहते हैं, simple past tense कहते हैं rather. ओके वो प्रेजेंट में नहीं आते, वो पहले ही ख़त्म हो चुके होते हैं. लेट्स रीड एग्जाम्पल्स. शी वेंट टू चंडीगढ़ लास्ट नाइट. ही सैट एट होम एंड वॉच्ड टीवी. ऑलराइट. सिंपल पास्ट टेंस इज ऑल्सो यूज्ड टू डिस्क्राइब पास्ट हैबिट्स, इवेंट्स, एक्शंस, सिचुएशंस दैट हैपेंड इन द पास्ट. यानी कि कोई हैबिट जो किसी की हो, इवेंट हो, एक्शन हो या फिर कोई सिचुएशन हो जो कि पास्ट में स्टार्ट होके पास्ट में ही ख़त्म हो चुकी हो. राइट. फॉर एग्जाम्पल, वी लिव्ड इन अ बिल्डिंग मैनी ईयर्स अगो. लिव्ड था, अभी नहीं लिव कर रहे, पहले लिव कर रहे थे. ठीक है, दे वर लिविंग देयर. आई डेकोरेटेड माई रूम ऑन माई बर्थडे. उसने अपने बर्थडे पे डेकोरेट किया था. करेक्ट. यू ऑल्सो नो दैट वी यूज पास्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब इन असर्टिव सेंटेंस. असर्टिव सेंटेंस मतलब स्टेटमेंट. ठीक है, यानी कि असर्टिव सेंटेंस में सिर्फ पास्ट फॉर्म ऑफ वर्ब ही यूज होता है. पास्ट फॉर्म ऑफ वर्ब. वी यूज डिड नॉट एंड रूट फॉर्म ऑफ द वर्ब इन नेगेटिव सेंटेंस. यानी कि रूट फॉर्म के पहले हम डिड नॉट यूज करते हैं नेगेटिव सेंटेंस में. ओके, did not or didn't. We use did before the subject and the root form of the verb after the subject in interrogative sentence. अगर आपको कोई नॉर्मल सेंटेंस का यानी कि असर्टिव सेंटेंस को इंटरोगेटिव में चेंज करना है, यानी कि स्टेटमेंट को क्वेश्चन में चेंज करना है, तो आप पहले डिड लगाएंगे एंड ऑफ कोर्स इट हैज़ टू बी इन सिंपल पास्ट टेंस. उसके बाद आप सब्जेक्ट लिखेंगे अपना, उसके बाद आप रूट फॉर्म ऑफ वर्ब लगाएंगे. तो इससे आपका सेंटेंस जो है वो इंटरोगेटिव सेंटेंस बन जाएगा या फिर एक क्वेश्चन बन जाएगा. लेट्स गो टू द एक्सरसाइजेस. कंप्लीट द टेबल. ओके, फर्स्ट से चिल्ड्रन, यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में दिया है रूट फॉर्म ऑफ वर्ब. यहाँ पे आपको पास्ट फॉर्म लिखना है. ठीक है, रूट फॉर्म हम यूज़ करते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस में और पास्ट फॉर्म हम यूज़ करते हैं सिंपल पास्ट टेंस में. ऑलराइट, सो लेट्स सी हाउ डू वी मेक सिंपल पास्ट टेंस ऑफ रूट फॉर्म्स. डू का बन जाएगा डिड. ओके, कम का बन जाएगा केम. ड्रिंक का पास्ट फॉर्म होता है ड्रैंक. सबमिट सबमिटेड. टेंथ वाले का है अर्नड, तो इसका रूट फॉर्म होगा अर्न. ठीक है चिल्ड्रन, ज़्यादातर वर्ड्स ईडी लगा के पास्ट फॉर्म में बन जाते हैं, बट नॉट एवरी. मोस्ट ऑफ देम बट नॉट एवरी वर्ड. ओके, फ्यू वर्ड चेंज, फ्यू वर्ड हैव स्पेलिंग चेंजेस. गिव का बन जाएगा गेव. ऑलराइट, लेट्स सी द नेक्स्ट पेज. चिल्ड्रन, यहाँ पे और भी हैं काफ़ी सारे. आई हैव गिवन यू 6 एग्जाम्पल्स, सो ऑल दीज यू विल डू ऑन योर ओन, और लेट मी डू इट सो दैट यू गेट एन आइडिया. ठीक है, फोर्थ में कॉट है पास्ट फॉर्म. ठीक है, दिस इज पास्ट फॉर्म एंड दीज आर पास्ट फॉर्म्स. दिस इज रूट एंड दिस इज रूट. करेक्ट. तो कॉट किसका बन जाएगा? कैच का. कॉट का रूट फॉर्म क्या होता है? कैच, CATCH. ठीक है, उसका पास्ट फॉर्म होता है कॉट, CAUGHT. टीच का बन जाएगा टॉट, TAUGHT. सी का बन जाएगा सॉ. देन वेंट किसका होता है? गो का पास्ट फॉर्म होता है वेंट. बाय का पास्ट फॉर्म होता है बॉट. शाइन का होता है शाइंड.
देन रोट किसका होता है? राइट का, WRITE। सोड किसका होता है? सेल का होता है। टेल का क्या होता है? टोल्ड। ओके। थिंक का क्या होता है? थॉट। कहते हैं ना, मैम आई थॉट दैट टुडे वाज अ लीव, सो आई डिड नॉट अपीयर फॉर द एग्जाम। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। Read the story and complete it by filling the past form of the given words in the blanks. Children, blank में जो word दिया है इसका past form आपको यहाँ पे blank में भरना है, ठीक है। So यहाँ पे मैंने काफ़ी सारे 16 examples दे चुकी हूँ मैं. So now you will do it on your own. Still I will give you one example. See यहाँ पे reply दिया है, तो reply का क्या होता है past form? Replied. REPLIED, ठीक है। से का क्या होता है? said. Alright. Third question. Change the tense of these sentences into simple past tense. Children, इससे पहले हमने simple past tense किया था, करेक्ट? ये आपको जो भी टेंस में दिया है सेंटेंस, इसको आपको सिंपल पास्ट टेंस में कन्वर्ट करना है. दे ऑफन गो टू स्कूल बाय कार. नाउ अभी हम किस चीज़ का टेंस चेंज करते हैं? वर्ब का टेंस चेंज करते हैं. तो यहाँ पे वर्ब क्या है? गो, ठीक है. दीज आर ऑल वर्ब्स. जो भी ये चीज़ें दिए हुए हैं ये सारे के सारे वर्ब्स हैं चिल्ड्रन, ठीक है. तो वर्ब से ही हम अपने टेंस का पता लगाते हैं, सेंटेंस के टेंस का. तो यहाँ पे गो है हमारा टेंस, तो ये हो जाएगा वेंट. दे ऑफन वेंट टू स्कूल बाय कार. वी ऑर्गेनाइज अ फेयरवेल पार्टी फॉर द स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 12th. ऑर्गेनाइज है हमारा वर्ब, तो ऑर्गेनाइज्ड हो जाएगा, ऑर्गेनाइज्ड. We organized a farewell party for the students of class 12th. I opened the door and welcomed the visitor. I opened, OPENED, opened the door and welcomed. अब now see इसमें दो हैं children, इसमें दो verb दिए हैं, open and welcome. तो आप opened लिखेंगे open की जगह, इसको भी चेंज करेंगे और इसको भी चेंज करेंगे. welcomed, COMED, ठीक है. opened and welcomed, they both will change. The mechanic repairs the car. repair है हमारा, तो ये repaired हो जाएगा. She gets annoyed quickly. Now annoy is the one that you will change, ठीक है. No. Now see, अब annoy और gets दोनों ही verb है. तो annoyed का तो already past tense में है, तो अब gets को करोगे. She got annoyed quickly. Alright children, so you will have to be very vigilant कि आपको क्या change करना है. The students listen carefully and follow the instructions. Listen and follow दोनों आप change करेंगे. Children speak politely. Speak को आप change करेंगे. It rains heavily in June. Rains. People like Suraj Kund craft fair. People like is our verb. The drivers drive the car from Agra to Delhi. तो ये जो ड्राइव है ये आपका वर्ब है और इसे ही आप चेंज करेंगे. मेक दिस सेंटेंसेस नेगेटिव. चिल्ड्रन, इन सेंटेंसेस को आपको नेगेटिव बनाना है, यानी कि इसमें आपको डिड नॉट यूज़ करना है. ओके, पास्ट टेंस में नेगेटिव सेंटेंस में सिर्फ डिड नॉट ही यूज़ होता है. शी स्पोक अगेंस्ट यू. क्या पढ़ा था हमने? डिड नॉट एंड रूट फॉर्म ऑफ वर्ब. डिड नॉट के बाद रूट फॉर्म ऑफ वर्ब. नाउ सी चिल्ड्रन, ये वर्ब है स्पोक, तो आपका सेंटेंस जो बनेगा नया वो होगा ही डिड नॉट स्पोक, है ना.
पास्ट टेंस में दिस इज ऑलरेडी इन सिंपल पास्ट टेंस। स्पोक का क्या होता है रूट फॉर्म? स्पीक। तो आपका जो नया सेंटेंस बनेगा वो होगा शी डिड नॉट, ही डिड नॉट, स्पोक का आ जाएगा स्पीक अगेंस्ट यू। तो हमने डिड नॉट यूज़ किया और रूट फॉर्म ऑफ अपना वर्ब यूज़ किया। यहाँ पे हमने यहाँ पे डिड नॉट ऐड किया सब्जेक्ट के बाद। ठीक है, ये हमारा सब्जेक्ट है, ये हमारा सब्जेक्ट है। तो सब्जेक्ट के बाद हमने डिड नॉट ऐड किया और अपना रूट फॉर्म ऑफ वर्ब ऐड किया। तो ये हमारा बन गया नेगेटिव सेंटेंस। ऑलराइट, सेकेंड वन, शी टॉट अस लास्ट ईयर। शी हमारा सब्जेक्ट है, तो आप शी लिखेंगे पहले। यहाँ शी के बाद, सब्जेक्ट के बाद आप डिड नॉट लगाएंगे। फिर हमारा वर्ब है टॉट, इसका रूट फॉर्म क्या हुआ? टीच। शी डिड नॉट टीच अस लास्ट ईयर। ऑलराइट, ये होगा आपका नेगेटिव सेंटेंस। I will just give you one more example, children. Rest you will do on your own. Sixth one we'll do. The lady slept for the whole day. The lady, ये हमारा सब्जेक्ट है, तो यहाँ पे आप लगाएंगे did not, slept है तो आप slept को हटा के इसका रूट फॉर्म लगाएंगे यानी कि sleep। उसके बाद आप ये सेम लिखेंगे। So the new sentence will be the lady did not sleep for the whole day. Okay, so that's how you turn a simple past tense assertive sentence into negative sentence. Next page, make these sentences interrogative. Okay, हमें interrogative में change करना है। interrogative मतलब question mark, interrogation मतलब question mark, correct? question में बदलना है। did लगाते हैं आप सबसे पहले, उसके बाद subject लिखते हैं, उसके बाद रूट फॉर्म लिखते हैं। द डॉग बिट हिम, ये ऑलरेडी पास्ट टेंस में है। ठीक है, तो जो सेंटेंस आपको नया बनाना है वो होगा, जो क्वेश्चन बनाना है वो होगा डिड द डॉग बाइट हिम, क्वेश्चन मार्क। सो आपको ये याद रखना है कि पहले डिड, सब्जेक्ट एंड देन रूट फॉर्म ऑफ वर्ब। ऑलराइट, I will give you one more example, children. They decided to continue the coaching classes. Now they क्या है? सब्जेक्ट, तो आप पहले डिड लगाएंगे, फिर आप दे लिखेंगे। डिसाइडेड हमारा वर्ब है, तो आप लिखेंगे डिसाइड टू कंटिन्यू द कोचिंग क्लासेस, सेम रहेगा। ठीक है, सो आपका नया सेंटेंस बना डिड दे डिसाइड टू कंटिन्यू द कोचिंग क्लासेस, देन क्वेश्चन मार्क। डोंट फॉरगेट द क्वेश्चन मार्क चिल्ड्रन, क्वेश्चन मार्क नहीं होगा तो आपका ये क्वेश्चन नहीं माना जाएगा। ऑलराइट, लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। फिल इन द ब्लैंक्स विथ पास्ट फॉर्म ऑफ द गिवन वर्ब्स। वेरी इजी चिल्ड्रन, दो एग्जाम्पल दूंगी मैं आपको। जो ब्रैकेट में दिया है ना, उसका आपको ब्लैंक में पास्ट फॉर्म भरना है। ठीक है, जो भी वर्ब यहाँ दिया है उसका पास्ट फॉर्म आपको यहाँ पे फिल करना है। ओके, नॉट कन्फेस, लेट्स सी दिस वन। शी डैश द वेज बट शी डैश हर फॉल्ट। शी ब्रोक, ब्रेक का क्या पास्ट फॉर्म होता है? ब्रोक द वेज बट शी नॉट कन्फेस। डिड नॉट कन्फेस द, डिड नॉट कन्फेस हर फॉल्ट। ठीक है, नॉट का पास्ट फॉर्म क्या होता है? डिड नॉट। कन्फेस का कन्फेस ही रहेगा। जब हम डिड नॉट लगा देते हैं उसके बाद हम रूट फॉर्म यूज़ करते हैं, करेक्ट?
ये हमने पढ़ा था नेगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए. So that's what the rules follow. So that's how you have to do it. Let's see the next page. Okay, this much it. यहीं तक है children आज के लिए. Any confusions you can please ask me and please submit your activity which I gave you. Thank you.